हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। तो कल आपके 17 क्वेश्चन हो गए थे बेटाओ। 17वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, थोड़ा कठिन भी था, पर आप लोगों ने घर पे जाकर उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो बेटा जो भी क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना, उनको आप एक बार अपने हाथ से दोबारा करके देखा करो, क्योंकि जब दोबारा अपने हाथ से करोगे ना आपको तो पता पड़ेगा कि कहाँ पर हमको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना। और फॉर्मूले जो याद होते हैं वो अधिक से अधिक अपने हाथों से क्वेश्चन करने से होते हैं। तो अब इसी श्रेणी के अंदर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व द इक्वेशन। समीकरण को हल कीजिए। और समीकरण क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करके अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देता मैं इसको। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए यहाँ पर आपको कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। देखो, आप जानते हो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, जिसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। पढ़ा आप लोगों ने। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, पर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपन को माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया आपके। इसको देखिए, एक्चुअली फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x। तो नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ भी ये उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, इसमें से भी माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो दोनों में माइनस का साइन कॉमन लेने पर हमको ये वाले फॉर्मूले प्राप्त हो जाएंगे। तो चलो ऐसा ही करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ सुनिए, इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करके और आगे क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्यों आया है, इसमें से मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, छोटे ब्रैकेट में इसको बंद करके आगे क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। समझ में आ गया माइनस का साइन क्यों आया है, मैंने इसके डिनोमिनेटर में से माइनस का साइन कॉमन लिया है। और उसका रीज़न समझ में आ गया कि माइनस का साइन कॉमन क्यों लिया, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, कितना बच्चों, 2 पाई अपॉन 3। ठीक है। हाँ, अब इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्यों, फॉर्मूला पढ़ चुके हो। चूंकि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो इस वाले फॉर्मूले का, इस वाले रिलेशन का मैंने यूज किया है यहाँ पर। तो माइनस का साइन को बाहर निकालना होगा तो पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, पाई। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। कारण बतलाऊंगा अभी इसका आपको, वैसे आप जानते हो। इसका कारण होता है बच्चों tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। आप लोग ने पढ़ा है ना फॉर्मूलों के बारे में, सर ने आपको बतलाया था उस दिन। तो इसका माइनस बाहर आएगा तो पहले पाई लगेगा, और इसका माइनस बाहर आएगा तो आपको पाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ये होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया सारे बच्चों के। आगे बढ़ते हैं। पाई माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स, समझो अभी जस्ट बतलाया था। इसका फॉर्मूला ये होता है, बगल में इसकी हिंट लिख देंगे। चूंकि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, इसी प्रकार tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी क्या होता है बच्चों, 2 tan इनवर्स एक्स। तो आपको क्या करना, बगल में सारे हिंटों को लिख देना है। ठीक है बच्चों। तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। यहाँ तक का समझ में आ गया आपके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पाई माइनस के 4 tan इनवर्स एक्स
माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स एंड माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स कुल कितना हो गया माइनस के 4 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। अब सोचिए मैं क्या करने वाला हूँ, स्वयं सोचिए। समझदार बच्चे समझ गए कि 2 पाई अपॉन 3 को ले आइए इधर LHS में ट्रांसफॉर्मेशन करके, पक्षांतरण करके, और 4 tan इनवर्स एक्स को ले जाइए RHS में, तो ये इधर आगे हो जाएगा प्लस का, और 2 पाई अपॉन 3 इधर आगे हो जाएगा माइनस का। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब मैं इसको आगे और सॉल्व करूंगा तो 4 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू बच जाएगा आपका पाई अपॉन 3। समझ में आ गया। 3 एकम के 3 पाई, उसमें से गया 2 पाई, तो बचेगा 1 पाई, पाई अपॉन 3। इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 12। 4 का 4 का क्या कर दिया मैंने, नीचे ला करके इसका डिवाइडेशन कर दिया, तो 3 इंटू 4 करने पर क्या आएगा 12। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू हो गया 10 पाई अपॉन 12। यहाँ तक का समझ में आ गए। अब यदि आप और करना चाहो, वैसे बुक का आंसर आपको मिल गया, बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो यही दिया गया है, एक्स इक्वल टू 10 पाई अपॉन 12। लेकिन यदि आप और करना चाहो तो ज़रा सोचें, 10 पाई अपॉन 12 मतलब 10-15 डिग्री कितना होता है, 10-15 माने 10-15 डिग्री, और 10-15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस का √3। तो यदि इसकी आपको चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो x इक्वल टू आएगा 2 माइनस का √3। तो आपके समझ में आया। वैसे बुक का आंसर आपको ये रखा है। ओके बच्चों, तो दोबारा देख लीजिए एक बार इसको। ये आपको इक्वेशन दी हुई थी, इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जरा सा हमने उनको गौर से देखा, तो गौर से देखने पर पता पड़ रहा है कि कुछ कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, पर उल्टा पुल्टा हो रहा है जरा से ही। यहाँ पर ये होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ होना चाहिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने दोनों टर्मों में क्या कर लिया, माइनस के साइन को अंदर कॉमन ले लिया। अब माइनस के साइन को बाहर निकालने के लिए इसका माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस लग के आएगा, इसका माइनस एज इट इज आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने ये दोनों लिखे हुए हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स होती है, एंड इसकी वैल्यू भी क्या होती है 2 tan इनवर्स एक्स होती है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, इस सिंपल कैलकुलेशन को आप हल करते जाओगे तो आपको एक्स की वैल्यू निकल के नहीं आ जाएगी। हाँ बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व द इक्वेशन। तो सुनिए, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के अपन के पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये x की वैल्यू अपॉन में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है, सब जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आप चाहो तो उनको कॉट इनवर्स में चेंज कर सकते हो। तो सर कैसे करेंगे कॉट इनवर्स में, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, चूँकि tan इनवर्स x इक्वल टू लो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स x होता है। बोलिए आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स x। तो इसको भी कॉट इनवर्स में चेंज कर सकते हो। कैसे, कॉट इनवर्स 1 प्लस 2x प्लस का कॉट इनवर्स 4x प्लस 1 इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये बन गया। तो इस क्वेश्चन का रूप चेंज हो गया, इस क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो गई, कॉट इनवर्स के रूप में आपका क्वेश्चन प्राप्त हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है, आगे इसको कैलकुलेट करते चलना है, तो लास्ट में आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तरीका भी बिल्कुल सही है। आप यदि चाहो तो इससे कर सकते हो। यदि आप ये चाहते हम तो इससे नहीं कर रहे, हम तो जो दिया गया क्वेश्चन है उसी के अनुसार इसको करना चाहते हैं, tan इनवर्स के फॉर्मूले की सहायता से इसको करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा ये। चलो बढ़ते हैं। तो सुनो बच्चों, सॉल्यूशन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला रिमाइंड कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस का x इंटू 1 अपॉन y, सॉरी y
आया समझ में? फॉर्मूले को माइंड में सोचिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। अब एक्स की जगह इसको पुट कर दीजिए एंड वाई की जगह पर इसको पुट कर दीजिए, इक्वल टू टेन इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बगल में हिंट लगोगे इसकी, चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस का एक्स वाई। ये इसका क्या होता है, लॉजिक होता है कि भैया हमने उसको कैसे किया लिखा है, तो इसका फॉर्मूला आपके बगल में लिखा हुआ है। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स को यहाँ से हटाएंगे। मैंने पहले बताया था टेन इनवर्स से टेन इनवर्स को काटते नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि ये टेन इनवर्स इधर जाके बन जाएगा टेन, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स थीटा, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी आपकी ये, और टेन से इनवर्स खत्म तो ओनली क्या बचेगा, थीटा। तो आपको ये स्टेप बताने की आवश्यकता नहीं है, कि कॉपी में इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। आप तो मन में सोच लीजिए कि टेन इनवर्स से टेन इनवर्स गया, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस का वन अपॉन वन प्लस टू एक्स इंटू वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा? ओके, आगे बढ़ें। इम्प्लाइज दैट, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का लघुत्तम लूंगा। लघुत्तम मीन्स एलसीएम, तो इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा और आगे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आने वाला है, 4x प्लस वन, 4x प्लस वन प्लस का 1 प्लस 2x, ये गया इधर, अपॉन इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस 2x इंटू 4x प्लस वन, एलसीएम आकर के 1 से क्या हो गया मल्टीप्लाई और माइनस का 1, और दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गई। कोई इसका एलसीएम एंड इसका एलसीएम सेम आएगा, ऊपर नीचे दोनों के डिनोमिनेटर माने हर कैंसिल हो गई। तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा। छोटी क्लासों की कैलकुलेशन है, अब तो बड़े बच्चे हो चुके। तो इन दो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 1, और दोनों के हर कैंसिल हो गई। ओके बच्चों, ठीक। 2 और 4 6x प्लस का 2 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 4x प्लस 1 प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। जरा फिर देखें, 4 और 2 6x और 1 और 1 क्या हो गया 2, अपॉन को में मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इंटू 1 करोगे क्या आएगा बच्चों 4x, अब 4x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा बच्चों 8x स्क्वायर, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2x से क्या आएगा 2x, और लास्ट का माइनस का 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट, ऊपर से आपका 2 कॉमन आ सकता है, दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 3x प्लस का 1 बच गया, ऊपर 3x प्लस का 1। नीचे देखते हैं 8x स्क्वायर और 4 और 2 कितना 6x, और 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 से 2 को काट दूंगा। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर नीचे से भी x कॉमन ले लेते ना, और x कॉमन लेके इसके स्क्वायर को काट देते। मत काट देना बच्चों, गलत हो जाएगा। x को यदि आपने काट दिया तो x की वैल्यू जो आने वाली है, कोई पाऊंगा तो क्या करना पाऊंगा, तो उद्देश्य ही क्या है, सॉल्व द सॉल्यूशन इक्वेशन, माने x की वैल्यू ज्ञात करो। तो यदि आपने x को काट दिया तो x की वैल्यू कम हो जाएगी, आपका एक आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखना कि जिस क्वांटिटी की, जिस नंबर की या जिस अज्ञात राशि की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी होती है, उसको कभी भी दाएं और बाएं मल्टीपल के रूप में नहीं काटते। प्लस के रूप में काट सकते हैं, माइनस के रूप में काट सकते हैं, लेकिन एक्स को मल्टीपल के रूप में काटना मना है। तो यदि आपने एक्स को मल्टीपल के रूप में काट दिया राइट एंड लेफ्ट में, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो आपको एक्स कॉमन लेके काटना नहीं है। इज दैट क्लियर? 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस का 6x। क्या किया है मैंने, बोलो,
इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3x + 1 × एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1 तो बचेगा इस जगह, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ में आ गया बेटाओ? ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 6x = 0, इन दोनों को मैं इधर ले आया, तो 3x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 6x = 0। हाँ जी, 3x³ माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 6x = 0। अब इसमें से x क्या आ गया, कॉमन, तो क्या बच जाएगा, 3x² माइनस का 7x माइनस 6 = 0। समझ में आ गया बच्चों? अब x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि अपन पहले ही x को काट देते ना, तो ये वाला आंसर अपन का कम हो जाता। तो दो संख्याओं का मल्टीपल 0 आ रहा है, तो या तो इसकी वैल्यू 0 अथवा इसकी वैल्यू 0, तो आइदर x = 0 और 3x² माइनस का 7x माइनस 6 = 0, या तो x = 0 होगा बच्चों, या इस ब्रैकेट की पूरी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, अन्य दो वैल्यू आपको इससे प्राप्त होंगी। कैसे प्राप्त होंगी, मैं इसके फैक्टर करता हूँ, 3x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 6 = 0। ठीक है बच्चों? इम्प्लाइज दैट इन दोनों टर्मों में से आपका 3x कॉमन आया कि नहीं आया, तो अंदर बच जाएगा x माइनस का 3, और लास्ट की दोनों टर्मों में से प्लस का 2 कॉमन आएगा बच्चों, तो x माइनस का 3 = 0, और x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया, तो अंदर बच जाएगा 3x + 2 = 0। ठीक है, तो वही दोबारा से आइदर x माइनस 3 = 0 और 3x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आती है एंड यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 2/3 आती है। इस तरह आपको x की 3 वैल्यू प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी वैल्यू, x = 0, x = 3 एंड x = माइनस का 2/3। तो वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, x = 0, 3 एंड माइनस का 2/3। इस तरह x की 3 वैल्यू प्राप्त होती हैं। अब मैंने कल भी कहा था आपसे, कभी कभी क्या होता है, x की 2 या 2 से अधिक वैल्यू आती हैं, जिनमें से एक आध वैल्यू ऐसी होती है जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड माने संतुष्ट करती नहीं है। तो हमको चेक करना पड़ता है कि तीनों वैल्यू मान्य है या नहीं है, या 2 वैल्यू मान्य है या एक ही वैल्यू मान्य है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये x की तीनों वैल्यू इस दिए गए समीकरण को क्या कर रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं आप स्वयं देखना, डू योर सेल्फ, जो एट योर होम इन योर कॉपी। ठीक है ना? तो इन x की वैल्यूओं को इसमें पुट कर करके आपको ये देखना है कि तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करती है कि नहीं करती हैं। तो आप पाओगे कि तीनों की तीनों वैल्यू इसको क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि x के तीनों मान यहाँ पर क्या है, मान्य। ओके बच्चों, समझ में आया होगा आपके? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपके सामने, लेकिन क्वेश्चन आपका ईजी है। हाँ बच्चों, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व द इक्वेशन sin इनवर्स 1/√5 प्लस का cot इनवर्स x = π/4। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, या तो sin इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज कर लीजिए। कैसे करोगे बता रखा आपको, इंटरचेंज मेथड, या cot इनवर्स x को sin इनवर्स में चेंज कर लीजिए, या π/4 की जगह लिख दीजिए cot इनवर्स 1। सो मैनी मेथड्स हैव यू। तो देखो बताओ, मैं सबसे इजी मेथड आपके सामने लगाता हूं। गिवन sin इनवर्स 1/√5 प्लस का cot इनवर्स x = π/4। लेट sin इनवर्स 1/√5 = कितना, थीटा। ये मैंने थीटा लेट कर लिया है। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू आती है 1/√5। समझ में आ गया? और sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो आप हल्का से एक डायग्राम बना लीजिए, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, त्रिभुज का फोटो मान लीजिए इस तरह से मैंने, और इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। मान लिया, तो ये तो हो गया इसका परपेंडिकुलर माने लंब, और ये हो गया इसका बेस माने आधार, बेस मीन्स आधार होता है, और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस माने कर्ण। तो यहाँ से पता पड़ रहा है कि लंब की वैल्यू बने एंड कर्ण की वैल्यू √5 है। तो कर्ण तो हो गया आपका √5,
हाइपोटेनियस हो गया इसका √5 एंड लंब हो गया इसका कितना 1। तो हमको क्या निकालना है इसका बेस माने आधार निकालना है। तो वी नो दैट बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो बच्चों लोगों क्या आ गया 5 माइनस का बनाया कि नहीं आया √4 दैट इज 2। तो बेस क्या आ गया बेटा इसका 2 आ गया। सो दैट कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो बच्चों कॉट थीटा की वैल्यू आती है 2/1। बेस कितना आया 2 आया है एंड परपेंडिकुलर कितना 1 है। दैट इज थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉट इनवर्स 2। एक तो ये तरीका आपका ये कि साइन इनवर्स 1/√5 को अपन ने क्या कर लिया कॉट इनवर्स 2 में चेंज कर लिया, ठीक है ना। इस सारे चीज़ों को कॉपी में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल डायरेक्ट लिख देना वी नो दैट साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 ये होता है। हम जानते हैं कि ये इक्वल टू क्या होता है ये होता है बाय ट्रायंगल मेथड। इन सारी चीज़ों को आपको फेयर कॉपी में शो करने की आवश्यकता नहीं है। ओके इधर आइए, तो कॉट इनवर्स 2 हो गया ये तो प्लस का कॉट इनवर्स x हो गया इक्वल टू π/4। क्लियर बच्चों समझ में आ गया आपके, ठीक। अब मैं इसमें कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होता है कॉट इनवर्स x/y माइनस 1/y प्लस x। जान गए समझ गए, बता रहा आपको फॉर्मूला वैसे कम काम आता है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला कम यूज करते हैं, कम काम आता है, लेकिन आप चाहो तो जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सकते हो। तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y कॉट इनवर्स xy माइनस 1/y प्लस x इक्वल टू π/4। हाँ 2x माइनस 1/x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट π/4 हो गया। कॉट को मैं उधर ले गया, कॉट इनवर्स को मैं उधर ले गया तो क्या बन जाएगा कॉट π/4। तो 2x माइनस 1/x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 1। कॉट 45 कॉट 45 क्या वैल्यू होती है बच्चों इसकी 1 होती है। अब क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और आप इसको और सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आती है बच्चों 3 आती है। देख तो ये मेथड हो गया, साइन इनवर्स को मैंने कॉट इनवर्स में चेंज कर दिया, आप चाहते हो कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हो। और एक तरीका ये होता है कि π/4 की जगह पर आप कॉट इनवर्स 1 लिख करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते और लास्ट में कॉट इनवर्स को इस तरह से साइन इनवर्स में चेंज कर देते, तब भी क्या होता है x की वैल्यू निकल के नहीं आ जाती। ओके हाँ जी ओके। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने रखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन। वही आपको क्या करना है x की वैल्यु फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको देखने में। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। इसको सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, और तुमने यदि इसके अंदर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ओपन कर दिया तो कैलकुलेशन इतनी भयंकर हो जाएगी कि उसको संभालना भारी पड़ जाएगा। देखो कैसे, कोई 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। और जरा देखना बच्चों x की वैल्यू कितनी खतरनाक है 1/2 प्लस √3। जब x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे ना आप और उसका क्यूब या उसका स्क्वायर करके इसको सॉल्व करोगे तो जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या निकल के आएंगी। उनको संभालना उनको सॉल्व करना बड़ा भारी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं कोई नई टेक्निक काम में लेते हैं, और वो नई टेक्निक क्या सुनिए, इम्प्लाइज दैट 3 कॉट इनवर्स 2 प्लस √3 माइनस का कॉट इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 3। समझ गए होंगे समझदार बच्चे, वैसे सभी बच्चे समझदार हो तुम लोग। 3 tan इनवर्स को मैंने कॉट इनवर्स में चेंज किया है तो ये संख्या क्या हो जाएगी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो 2 प्लस का √3 माइनस का कॉट इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 3। और यहाँ पर हिंट लिख दोगे चूंकि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है
कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये इसका लॉजिक हो गया। ओके बच्चों, ठीक। और देखिए अभी इसमें फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, दिक्कत आ जाएगी। तो सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 कॉट इनवर्स, कॉट से क्या 15 डिग्री। सोचिए ये क्या कर दिया मैंने, जरा सोचिए। हम तो बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप खुद सोचिए कि मैंने क्या किया होगा। 3 कॉट इनवर्स है ये ऑलरेडी, और 2 + √3 की जगह मैंने कॉट 15 लिख दिया, कॉट 15। अरे बच्चों 10 15 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, 2 - का √3। और 10 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 + √3। तो जो वैल्यू 10 75 की होती है वो वैल्यू कॉट 15 की होती है कि नहीं होती है। आप लोगों को मैंने 11th में खूब पढ़ाई दी हैं चीज़ें। तो 10 75 की वैल्यू 2 + √3, और जो वैल्यू 10 75 की होती है वही वैल्यू क्या होती है, कॉट 15 की भी होती है। तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया यहाँ पर, 2 + √3 की जगह कॉट 15 डिग्री डाल दिया। ओके 3, और ये हो जाएगा आपका π/12 इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 प्लस का कॉट इनवर्स एक्स। ये क्या कर दिया आपने, समझ में नहीं आया। कॉट इनवर्स से कॉट गया, क्या बचा, ओनली 15। अब 15 डिग्री को अपन रेडियन में कैसे लिखते हैं, 15 डिग्री इक्वल टू होता है π/12। पाई मीन्स 180, 180, और 180 में 12 का भाग दोगे, डिवाइड करोगे 12 से, तो क्या आएगा, 15 डिग्री निकल के नहीं आएगा। तो मैंने क्या कर दिया है, 15 डिग्री को मैंने π/12 लिख दिया है, और कॉट इनवर्स से कॉट गया। ओके बच्चों, और मैंने कॉट इनवर्स एक्स का क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पक्षांतरण कर दिया है। π/4 बचा कि नहीं बचा, अरे 3 से 12 कट गया, तो π/ क्या बचेगा, 4। और यहाँ पर अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई करना है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, अप्लाई करना है। तो लगाइए, कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई -1 अपॉन वाई प्लस एक्स। समझ में आ गया बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। ओके, अब कॉट इनवर्स को इधर ले आइए, तो इधर आगे कॉट π/4 बना कि नहीं बना, कॉट π/4, और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1। ये 1 कहाँ से आया, कॉट 45 जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और आगे क्या कर दोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 का क्या कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। समझ में आया आपके। तो ये आपका मेथड है। मेथड और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका मेरे को दिखाई दिया आपको बताने का, वो मैंने आपको बता दिया है। तरीके तो अभी और भी होते हैं कि इसको कॉट में इंटरचेंज करने की बजाय यदि मैं क्या करता, इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता। कॉन्जुगेट मीन्स संयुग्मी राशि से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता तब भी क्या होता, हो जाता है। लेकिन 2-3 स्टेप क्या करने पड़ते, उसमें ज़्यादा करने पड़ते। तो बच्चे लोगों, इन इन्वर्स फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अपने पास कई सारे तरीके होते हैं। हमारे आंखों के सामने सारे सूत्र तैरने चाहिए और दिमाग काम करना चाहिए कि हम क्या करें कि कम से कम गणना करने पर हमको इसकी वैल्यू निकल के नहीं आ जाए। तो आज आपके 22 तक के क्वेश्चन हो गए। 20 में बहुत से क्वेश्चन हमने छोड़ भी दिए, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर लीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज करके वो बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट डे आकर के उसको बोर्ड पर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बचे जिनको मैं कल करवाऊंगा। ओके, रेस्ट फॉर टुमारो। धन्यवाद।